दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 की बैठक हो रही है, यानी G20 का शिखर सम्मेलन इस बार नई दिल्ली में हो रहा है। भारत उसकी मेजबानी कर रहा है और इस सम्मेलन में कई बड़े काम होने हैं, बड़े निर्णय लिए जाने हैं। कई बार जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो ये दिखाया जाता है कि हम इतने बड़े सम्मेलन के होस्ट बन सकते हैं और पहली बार ये हो रहा है। इसके क्या मायने हैं? अभी तो G20 के बहुत सारी निर्णयों और बहसों में बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, दुनिया में नाम हो रहा है कि G20 की मेजबानी करने वाला भारत लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर वे तस्वीरें कैसे देश और दुनिया के खबरों तक पहुंच गई कि हमने गरीबी छिपाई है पर्दे ढक करके, ताकि लोगों की नजर इस बात पर न पड़े कि प्रगति मैदान के चमचमाते हॉल और चार दीवारियों के बाहर एक भारत ऐसा भी है जिस पर पर्दा डालना पड़ा है। क्यों ऐसा हो पाया? बाकी G20 देशों के बीच भारत की स्थिति क्या है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश जब एक गोलमेज पर बैठते हैं तो भारत कहां खड़ा होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इन तमाम विषयों पर, हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर के गरीबी तक, इस पर थोड़ी सी रोशनी G20 की बैठक के बहाने आज की वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे और कुछ तस्वीरें आपसे साझा करेंगे कि क्यों पर्दा डालना पड़ता है गरीबी पर। गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को छिपाने वाले आयोजनों से क्या असर पड़ता होगा देश के नागरिकों पर। स्वागत है आपका मेरे इस खास सोशल मीडिया मंच पर। G20 का शिखर सम्मेलन इस बार नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आज उसका दूसरा और अंतिम दिन है। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बने नए भव्य भारत मंडपम में इस सम्मेलन को, बैठक को, आगाज को सम्मिलित किया। भारत मंडपम में यह बैठक होनी है और चल रही है। दुनिया के ताकतवर 20 देशों ने मिलकर के ग्रुप 20 यानी समूह 20 का गठन 1999 में किया था कि दुनिया में कई तरह के संकट होंगे, निर्णय लेने होंगे, दुनिया कैसे आगे चले, इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए कुछ ताकतवर लोगों के समूह के रूप में G20 का गठन 1999 में हुआ। जर्मनी में पहली बैठक हुई थी। उसके बाद लगातार कोशिश ये होती है कि अलग अलग देशों को इसकी मेजबानी दी जाए और ताकि वहां की मेजबानी के साथ उसके मुद्दे, उसकी मेजबानी के साथ उसकी अहमियत, उसकी प्रतिष्ठा दुनिया के लोगों के सामने भी लाई जा सके। इस लिहाज से G20 इस बार नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अब एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जो अपनी हुनर, अपनी कामयाबी, अपनी सफलता और इस बात के लिए भी दावा पुख्ता करता जा रहा है दुनिया के सामने कि हम दुनिया के ताकतवर देशों में एक उभरते हुए और ताकतवर मुल्क हैं। इस लिहाज से G20 के चमचमाते परिदृश्य, भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में बनाया गया, यह इसके चमचमाते हॉल, मीटिंग हॉल, यहां होने वाली बैठकें, इन बैठकों के साथ एक देश नाज कर रहा है। बस इतना ही देखिए इसका मामला है। बाकी गोदी मीडिया, बाकी मनु स्ट्रीम मीडिया आपके सामने दिन रात इस पर बहस कर रही होगी कि ये किसी एक नेता या एक पॉलिटिकल पार्टी की कमाई हुई प्रतिष्ठा है और दिन रात उसके भजन गाने में सुबह से लग गई होगी। उससे थोड़ा बचिएगा। ये देश 75 साल की आजादी में एक एक कदम चल करके यहां तक पहुंचा कि आज G20 का ये सम्मेलन यहां पर हो रहा है। तो क्रेडिट देनी होगी तो इस पूरे 75 साल को देनी होगी। हाँ, कुछ इमारतें नहीं बनी, हाँ, कुछ चार दीवारियां नई रंग रोगन में सजाई गई हैं, मगर मुल्क उससे पुराना है। तो इसकी ये बैठक आज चल रही है और कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके जो भी निर्णय होंगे उस पर तफसील से फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि उसकी चीजें अभी सामने नहीं आई हैं। मगर एक दृश्य जो इस देश में बैठकों की मेजबानी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ खड़े होकर
उनकी मेजबानी के लिए जो एक काम इस देश के नाम को रोशन करने के लिए इन तस्वीरों के साथ, लेकिन एक गौर के साथ दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए दुनिया में भारत ने अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचाई पहुंचाया है कि हमने दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों की मेजबानी कामयाबी से और पूरी शिद्दत के साथ की है। मगर वहीं कुछ दूसरी तस्वीरें इस देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ये तस्वीरें इस मुल्क की हैं और उन्हीं चार दीवारियों के आसपास की हैं, उसी नई दिल्ली की हैं जिसे हरे रंग के पर्दे से ढक दिया गया। ये पर्दे इस बात के लिए लगाए गए हैं ताकि आने वाले अतिथि ये बात जान न पाए कि इन चमचमाती सड़कों, जगमगाती रोशनियों के आसपास एक दुनिया ऐसी है जिसे अगर वो देख लें तो उनको लगेगा कि भारत एक ताकतवर मुल्क नहीं, कमजोर मुल्क है। इसलिए इस ताकत का प्रदर्शन करने की जो कोशिश थी, उस कोशिश का नतीजा ये निकला कि जो कमजोर पहलू थे उन पर पर्दे डाल दिए गए और उन पर्दों के ऊपर लगे हुए ये बोर्ड ये दिखाते हैं कि हाँ, भारत ताकतवर हो गया है और G20 देशों का ये सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इंतहा तो तब हो गई जब दुनिया के बड़े ताकतवर देशों ने, जो कि इस G20 सम्मेलन के हिस्से भी हैं, उन देशों के अखबारों में इन तस्वीरों के साथ ये कहानियां छपने लगी कि गरीबों के ऊपर पर्दा डालकर, गरीबों को, भुखमरों को अपने शहर से बेदखल कर, छिपा कर भारत G20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इन तस्वीरों के साथ इस बात पर विचार होना ही चाहिए और ये तस्वीरें इससे पहले कई बार आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। मेट्रो के आसपास जहां से मेट्रो गुजरती है उसके दोनों तरफ अगर स्लम बस्तियां दिखें तो एक प्लास्टिक की चद्दर लगा दी जाती है ताकि जो लोग सुबह नहा धोकर अपने एसी ड्राइंग रूम से निकलकर एक विधिवत अच्छे घर में निकल करके और एक अच्छे सुहाने सफर पर निकले तो गरीब और गरीबी उनके मजे को किरकिरा न कर दें। इसीलिए तो मेट्रो के दोनों तरफ उन्हें छिपाने के लिए ये पर्दे लगा दिए जाते हैं कि वो दिखे ना। वैसे ही जो लोग ये सोच कर इस देश में आए हैं कि ये देश बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है, कुछ अंडर की इमारतें अगर ढकी जा रही हों तो ये बात समझ में आती है, मगर जिन जगहों की इमारतें चमचमाती न हो, गरीबी एक कमरे में टूटे फूटे रंग रोगन के साथ बहुत परेशानी में कुछ परिवारों को गुजर बसर करने की इमारतों को ढकने पर मजबूर कर देती है। यह भी एक ताकतवर होते देश के सामने चुनौती है, क्योंकि मेहमान लौट जाएंगे, सम्मेलन सफल हो जाएगा, माना कि आपके ढकने और छिपाने से उन्हें नजर नहीं आएगा कि इस मुल्क में गरीबों की स्थिति कैसी है और वो कैसे घरों में रह रहे हैं। इसलिए चमचमाती नई दिल्ली के बाहर वो नहीं गए, मगर जब वो पर्दे हट जाएंगे, जब मेहमान लौट जाएंगे, जब ये शान और शौकत, चमक धमक कम हो जाएगी और दिल्ली वापस अपनी पुरानी गति पर दौड़ना शुरू करेगी, उन पर्दों के पीछे ढक दिए गए इंसान फिर से उसी दिल्ली की सड़कों पर किसी ई रिक्शा या ऑटो से, किसी साइकिल या पैदल अपनी अगले जुगाड़ में जब निकल पड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिन्हें छिपाया गया था वे इंसान अब वापस सड़कों पर मजदूरी और मेहनत करके अपने दिन को पूरा खपा करके शाम को चूल्हे की रोटी जलाने की जुगत में निकल गए और चमचमाती कहानियां किस्सों में दर्ज हो जाएंगी और मीडिया जो बैठी हुई थी वो चारण और भाट की तरह अपने नेता को सारी कामयाबियों की उपलब्धि का सेहरा पहना करके जब थक कर आराम कर रहे होंगे, पर्दे के पीछे से निकलकर कुछ जिंदगियां वापस अपने पेट भरने की जुगत में निकल चुकी होंगी। उन्हें नहीं फर्क पड़ा होगा कि G20 में कौन से ताकतवर देश आए, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा कि G20 के बाद इस मुल्क को कितनी ऊंचाई मिलेगी। उन्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि
2 से 3 दिन जब दिल्ली बंद थी, उनके घर में खाने भी कम हो गए। मेहनत नहीं की तो शाम को पता नहीं चूल्हा जला या नहीं जला। गरीबी, भूखमरी, बेकारी जो देश पर्दे डालकर छिपाने की कोशिश करता हो, उस देश के कुछ आंकड़ों को आप गौर से देखिए। दुनिया में अपनी ताकत का ढिढोरा पीटने वाला देश जब ये दावा करता है कि उसके यहाँ इस तरह की चीजें हैं, तो वो अपने लोगों के सामने एक तस्वीर पेश करता है। दुनिया के बाकी देश कहाँ खड़े हैं? जैसे ये डेटा आपके स्क्रीन पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में आज पाकिस्तान 92, श्रीलंका 64, नेपाल 76, बांग्लादेश 76 और भारत आज 2021 में 101वें स्थान पर है। यानी हम गरीबी और भुखमरी में कोई बहुत दूर अपने पड़ोस के देशों से नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 101 से अब 107 पर हम चले गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एनडीटीवी का यह आंकड़ा बता रहा है कि भारत में दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% हुई, 16 महीने में, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद आप गौर करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर G20 समिट 2023 की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी आबादी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, लेकिन हेल्थ पर सबसे कम खर्च करती है, इसके आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं। बाकी देश जो जनसंख्या के हिसाब से भारत अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और ये रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक ये 140 से बढ़कर 170 करोड़ होकर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। उस देश में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि G20 सदस्यों में भारत के पास सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी 64% है। उसके बाद इंडोनेशिया है जो 42% है। अर्जेंटीना में सबसे छोटी ग्रामीण आबादी 7.7% है। साथ ही 470 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक है। अर्थव्यवस्था का यह आंकड़ा उसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर आपके सामने ये कहता है कि 2022 में ये जो G20 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के लिहाज से भारत समूह की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सदस्य देशों में भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी सबसे कम है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से दोगुनी से अधिक है, जबकि यूएसए यानी अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से 9 गुना अधिक है। स्वास्थ्य का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर यह चीख कर पूछ रहा होगा कि G20 के सदस्य देशों में भारत जन्म के समय दूसरी सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला देश है। इससे नीचे केवल दक्षिण अफ्रीका है, और सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला देश जापान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर खर्च कर सबसे कम 3% है। 5% से कम खर्च केवल 3 देश करते हैं। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। शिक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शिक्षा पर भारत का खर्च दक्षिण अफ्रीका और इटली जैसे देशों के बराबर है, लेकिन साक्षरता दर की बात करें तो भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। जहां अधिकांश G20 सदस्य 100% साक्षरता के करीब हैं, वहीं भारत 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक 77% पर है। आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर G20 के सभी सदस्य देशों में नामांकन 90% से अधिक है, और भारत माध्यमिक स्तर पर पिछड़ रहा है। 2022 के डेटा के मुताबिक 25 वर्ष या उससे कम आयु के सभी भारतीयों में से आधे से भी कम ने निम्न माध्यमिक शिक्षा यानी 10वीं तक की पढ़ाई की है। यह आंकड़े ये बताते हैं कि भारत आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कहां खड़ा है। एक देश का गौरव, एक देश की प्रतिष्ठा असल में तब मानी जाएगी जब वो अपने नागरिकों के बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों पर कहां खड़ा है। भारत G20 में शायद एक ऐसा देश होगा जिसने दूसरा सबसे अधिकतम टैक्स शिक्षा पर लगा रखा है, कलम और किताब को महंगा कर रखा है, दवाइयों पर महंगा कर रखा है, और जो रोजगार की दर है वो लगातार कम होती जा रही है। इस लिहाज से हम गौर करें तो हमें ये सोचना पड़ेगा
कि आज ये मुल्क कहां खड़ा है। हम ये मानते हैं कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी ये लंबे अरसे से रही है, और अगर जब तक हम ये कह दें कि जब तक हम गरीबी न मिटा दें, बेकारी न मिटा दें, तब तक कोई ऐसा सम्मेलन न हो, तो ये बात ठीक नहीं होगी। इस देश में जो ताकत है उसे दुनिया को दिखाने के लिए G20 से बड़े बड़े सम्मेलन होते रहने चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस बात को हम न समझा पाए कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं। अगर हम ताकतवर हैं तो ये दुनिया जाने कि हाँ, हम G20 का सम्मेलन कामयाबी से पूरा कर सकते हैं, दुनिया में अपनी शोहरत का, बुलंदी का परचम फहरा सकते हैं। G20 सम्मेलन की बैठक आयोजित करने के लिए भारत को बधाई, मगर भारत जब वापस इस सम्मेलन के पर्दे उठ जाएंगे, टेंट और दरी बिछ जाएगी और वापस लपेट कर कहीं और रख दी जाएगी, किसी अगले ऐसे चमचमाते सम्मेलन के लिए कुछ महंगी झूमर और लाइटें बुझ जाएंगी, और चमचमाती सड़कें जब वापस अपने रंग पर आ जाएंगी, दिल्ली और भारत जब फिर से रोज की तरह दौड़ना शुरू करेगा, तो ये आंकड़े चीख चीख करके अपने मुल्क के निजाम से पूछ रहे होंगे कि तुम दुनिया में ताकतवर होने का डंका तो बजा रहे हो, मगर जब दुनिया के लोग, मेहमान वापस लौट जाते हैं, तो उसके बाद अपने देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हो। वसुधैव कुटुंबकम, प्रधानमंत्री की इस तस्वीर के पीछे जो सबसे बड़ा नारा लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही कुटुंब है, मगर सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है भारत, जो कल तक लिखा रहता था इंडिया। यानी अगर इंडिया औपनिवेशिकता का, गुलामी का परिचायक है तो ये तो अलग बात है, मगर इंडिया औपनिवेशिकता का परिचायक नहीं था। वो एक भाषा ऐसी जो उनके वसुधा के कुटुंब होने में भी ऐसा लगता था कि कुटुंब के पड़ोसी की ही तो भाषा थी। लेकिन आपने ये बात समझने में क्यों देर कर दी कि जब ये मेहमान लौट जाएंगे तो इंडिया का भारत करने में करोड़ों करोड़ रुपया ये देश अब नाम बदलने की सनक पर होम करने जा रहा है। यह देश अब तमाम तरह के ऐसे कानून बना रहा है जिसका इस देश के नागरिकों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये देश क्या कुछ चमचमाती इमारतों और सड़कों से दुनिया को ये बता देगा कि हम बहुत ताकतवर देश हैं? क्या दुनिया ये नहीं पूछेगी कि पर्दे के पीछे छिपाई गई गरीबी पर्दा हट जाने पर सामने दिखने लगती है? अगर आपको मौका मिले तो हिंदी के बड़े साहित्यकार रहे हैं यशपाल, उनकी एक कहानी है पर्दा, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। एक पर्दा जब गरीबी के ऊपर लगा रहता है तो वो गरीबों की गरीबी को छिपाता है ताकि चौराहे पर उनका मजाक न उड़ सके, मगर एक दिन जब सूदखोर आकर उस पर्दे को खींच ले जाता है तो गरीबी नंगी होकर सामने खड़ी हो जाती है। हमने अपने देश की गरीबी के नंगेपन को कुछ पर्दों में ढक कर इस बात की कोशिश की कि दुनिया हमारी गरीबी और नंगेपन को न देख सके, मगर दुनिया भले न देख सकेगी, ये देश के लोग तो देखते हैं ना। इन शान और शौकत पर, इन तमाम चीजों पर जितनी ताकत से एक देश और इसका निजाम और उसकी मनुष्य मीडिया सोचती है कि डंका बज गया, डंका पति का, तो एक बार पर्दा उठ जाने के बाद इस देश के मनुस्मृति मीडिया शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर बहस क्यों नहीं करती? वो क्यों वापस मंदिर मस्जिद पर चली जाती है? और जिस G20 सम्मेलन में सारे देश तो आपके चारों तरफ बैठ करके ये बताएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं, क्या आप वहां ये कहेंगे कि हम अपने यहाँ सबसे कम साक्षरता दर, अपने यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और अपने यहाँ सबसे कम शिक्षा पर खर्च करने वाले देश हैं? एक बार विचार करिएगा, क्योंकि देश के नागरिकों, दुनिया क्या सोचती है फर्क इससे नहीं पड़ता है, मगर हम और आप जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे ही मुल्क के बाकी लोग कहाँ खड़े हैं, इसको सोचना होगा, और ये सोचने से फर्क पड़ता है और फर्क पड़ना चाहिए। सवाल पूछते रहिए, इससे पहले कि आपकी जबान पर भी एक पर्दा लगा दिया जाए कि आप सवाल पूछते हैं, इसलिए खामोश रहिए, क्योंकि हमें चमक और चमचमाहट दिखानी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।